खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही इस वक्त की। राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट ट्रेन को लेकर डीएम और एसएसपी का लिया गया है जायजा। डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। टुंडला रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को गुजरेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। नई दिल्ली से कानपुर से रूरा स्टेशन तक जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। दादरी से रूरा तक टुंडला कंट्रोल से होगी पूरी निगरानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल ट्रेन को लेकर डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया है। डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया। बताते चले कि टुंडला रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को ये ट्रेन गुजरने वाली है। नई दिल्ली से कानपुर से रूरा स्टेशन तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे और चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी भारी पुलिस फोर्स। दादरी से रूरा तक टुंडला कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। तो इस बीच राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर। प्रदेश में 5 आईपीएस अफसरों का किया गया तबादला। आईपीएस जयप्रकाश विशेष सुरक्षा बल लखनऊ बनाए गए। कुंतल किशोर विशेष सुरक्षा बल गोरखपुर बनाए गए हैं। अविनाश पांडे विशेष सुरक्षा बल प्रयागराज बनाए गए। तो वहीं आईपीएस संजय सिंह विशेष सुरक्षा बल मथुरा बनाए गए। सूर्यकांत त्रिपाठी विशेष सुरक्षा बल सहारनपुर बनाए गए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। तबादले के पीछे क्या वजह रही, हालांकि इस बात की जानकारी अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। आईपीएस जयप्रकाश विशेष सुरक्षा बल लखनऊ बनाए गए हैं। कुंतल किशोर विशेष सुरक्षा बल गोरखपुर बनाए गए हैं। अविनाश पांडे विशेष सुरक्षा बल प्रयागराज बनाए गए हैं। आईपीएस संजय सिंह विशेष सुरक्षा बल मथुरा बनाए गए हैं। तो वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी विशेष सुरक्षा बल सहारनपुर बनाए गए। तो वहीं प्रदेश में यूपीएसएस की बटालियन गठित की गई है। विशेष दल को बगैर वारंट गिरफ्तारी का ब्रह्मास्त्र भी अब मिल चुका है। बताते चले कि पीएससी में तैनात आईपीएस अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी गई थी, जिसके तहत ही धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सेफ्टी के लिए यूपीएसएफ टीम का गठन किया गया। तो धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा को देखते हुए यूपीएसएस टीम का गठन किया गया है, जिसके तहत अब ये बड़ी जिम्मेदारी विशेष दल को दी गई है। विशेष दल को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति है। विशेष दल को अब बगैर वारंट ही गिरफ्तारी का ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। पीएससी में तैनात आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई। बताते चले कि धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सेफ्टी, सुरक्षा को देखते हुए यूपीएसएफ टीम का गठन किया गया। तो अलीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा महिला का परिवार। ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने शव रोड पर रखकर जमकर हंगामा भी किया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बता दें आपको, थाना बन्ना देवी इलाके के सूतमील का है। तो अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। हालांकि महिला के मायके पक्ष वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा महिला का परिवार। ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया गया। साथ ही इस हत्या के बाद, इस पूरी घटना के बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सूतमील की पूरी घटना है।
तो इस बीच एक और बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है निकलकर, जहां खाकी पहने युवक ने राहगीरों के साथ मारपीट की है। आक्रोशित लोगों ने पकड़कर जमकर की खाकी की धुनाई। प्रवीण नाम का होमगार्ड बताया जा रहा था युवक। खाकी धारक युवक थाना साफनी गेट पर तैनात था। हुड़दंग काट रहा था युवक और साथ ही पुलिस युवक को जबरन मलखन जिला अस्पताल लेकर पहुंची। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और अलीगढ़ से ही निकल कर आ रही है, जहां खाकी पहने युवक ने राहगीरों के साथ मारपीट की और राहगीरों ने इस मारपीट के बाद जमकर ही युवक की धुनाई कर डाली है। प्रवीण इस युवक का नाम बताया जा रहा है। तो अमेठी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले में डंपर ने युवक को मारी टक्कर। नित्य क्रिया के लिए घर से निकला था युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने डंपर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव हुसैनगंज का ये पूरा मामला। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक युवक की तेज गति से आ रहे वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। तो एक और बड़ी खबर अमेठी से, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं की गोद में 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जामू के शारदा नगर गोदाम के पास की पूरी घटना। दर्दनाक सड़क हादसा एक और अमेठी से ही सामने आया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे में 2 महिला गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन 2 नवजात बच्चे, इस हादसे में दोनों ही नवजात बच्चों की मौत हो गई है। जामू के शारदा नहर गोदाम के पास की पूरी घटना। तो इस बीच यूपी के बस्ती से एक बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा पर्चा। जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं मिल पा रहा है पर्चा। बैरंग लौट रहे उम्मीदवार। सपा जिलाध्यक्ष ने अधिकारियों पर लगाया आरोप। जिला के अधिकारियों को बताया बीजेपी का एजेंट। उनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने की साजिश रची जा रही है। पर्चा न मिलने पर धरने पर बैठेंगे सपा कार्यकर्ता। बिना किसी नोटिस के डीएम कार्यालय छोड़कर गायब है। 26 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर यह नामांकन होना है। उम्मीदवारों को सत्ता का डर भी अब सताने लगा है। उम्मीदवारों को सता रहा है पर्चा ना मिलने का डर। उम्मीदवारों को लगता है कि अगर पर्चा नहीं मिला तो भला कैसे नामांकन हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के बस्ती से। बस्ती में जिला पंचायत चुनाव हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए उम्मीदवारों को पर्चा नहीं मिल पा रहा है। जिला अधिकारी कार्यालय में पर्चा नहीं है, जिस कारण उम्मीदवार बैरंग लौट रहे हैं। जिला के अधिकारियों को उम्मीदवारों ने बीजेपी का एजेंट बताया। बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने की साजिश रची जा रही है। ये कहा गया है पर्चा न मिलने पर धरने पर बैठेंगे सपा कार्यकर्ता। बिना किसी नोटिस के डीएम कार्यालय छोड़कर गायब हैं। 26 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना, नामांकन होना है। उम्मीदवारों को यह भी लग रहा है कि अगर नामांकन नहीं होगा, पर्चा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में नामांकन कैसे हो पाएगा।
2 बजे से ही यहाँ हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य जी हमारे साथ हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा खरीदने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जिसकी ड्यूटी लगी है ना तो कोई अधिकारी है न कोई कर्मचारी है। डीएम साहब को फ़ोन मिलाने पे डीएम साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है। सीडीओ साहब से बात करने पे सीडीओ साहब ने कहा अभी देखते हैं कौन सा कर्मचारी लगा है, और जबकि डीएम साहब के यहाँ से पता चला कि सीडीओ साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि चाहे वो या अपनी किसी मातहत को लगा करके पर्चा उपलब्ध कराएं। अभी एक लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा, फिर सीडीओ साहब ने कहा कि कल जो है 10 बजे आइए। अब हम लोग जो है कल से यहाँ पर्चा नहीं मिला है, कल 10 बजे पर्चा नहीं मिला तो हम लोग यहीं डीएम साहब के कार्यालय के सामने, इनके गेट के सामने पूरी समाजवादी पार्टी धरने पे बैठेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा खरीदने आए थे। यहाँ पर 1:30 बजे आए थे। 1.5 घंटे से कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं, कार्यालय पर। कई बार प्रयास किया गया सीडीओ से भी, वो भी जवाब दे के भी भेज रहे हैं, कोई नहीं आया अब तक। क्या मानते हैं कि आपको पर्चा नहीं? फिरोजाबाद से बड़ी खबर, महिला कांस्टेबल को किया गया लाइन हाजिर। प्रॉपर ड्रेस कोड में ना होने पर किया गया है लाइन हाजिर। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के रिहर्सल के दौरान मामला आया सामने। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने किया है लाइन हाजिर। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। फिरोजाबाद में महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। बता दें आपको, आरोप है कि महिला कांस्टेबल प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं थी। प्रॉपर ड्रेस कोड ना होने के कारण ही उन्हें लाइन हाजिर किया गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के रिहर्सल के दौरान ये मामला संज्ञान में आया था। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने लाइन हाजिर किया। तो इस बीच हाथरस से एक बड़ी खबर, महिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई है सामने। महिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर निकाला गया। महिला ने खुले में ही दिया नवजात को जन्म। महिला ने अस्पताल के गेट पर शौचालय के पास बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से महिला की जान भी जा सकती थी। हाथरस बगला जिला अस्पताल के गेट के पास की पूरी घटना। तो अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही हाथरस से सामने आई है, जहां महिला अस्पताल की डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि महिला अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर निकाले जाने के बाद शौचालय के पास एक बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने अस्पताल के गेट पर शौचालय के पास बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से महिला की जान भी जा सकती थी। ये पूरा मामला हाथरस बगला जिला अस्पताल के गेट की घटना है। तो जौनपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, दारोगा भी हुए घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को जेल में भेजा। कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित खजुरन मोड़ का ये पूरा मामला है। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है और इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ के दौरान दारोगा भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करते हुए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। तो कुशीनगर से बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से हुए विस्फोट से मकान में उड़े परखच्चे। हादसे के वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। पिछले 3 दिनों से रिश्तेदार के घर गई हुई थी मकान मालकिन। ग्रामीणों के अनुसार मकान में होता था पटाखे का अवैध कारोबार। घटना के बाद मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तरियासुराज थाना क्षेत्र के गुदरी मोहल्ले की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुशीनगर से अज्ञात कारणों से एक घर में विस्फोट हो गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त घर में ताला लगा हुआ था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मकान मालकिन घर में नहीं थी। वो अपने रिश्तेदार की गई हुई थी। जो ग्रामीणों से जानकारी निकल कर आ रही है, जानकारी के मुताबिक इस घर के अंदर अवैध पटाखे का कारोबार किया जाता था। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तरियासजान थाना क्षेत्र के गुदरी मोहल्ले की पूरी घटना है।
तो वहीं अब रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। रहमान खेड़ा मलिहाबाद पहुंची है एटीएस की टीम। धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान स्कूल पहुंची है एटीएस की टीम। सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल है, हॉस्टल भी है। अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन चलाता है स्कूल। संस्था में वाइस प्रेसिडेंट है उमर गौतम। तो रहमान खेड़ा मलिहाबाद पहुंची है एटीएस की पूरी टीम। धर्मांतरण मामले को लेकर ये पूरा मामला है, जहां जांच के दौरान स्कूल पहुंची एटीएस की टीम। सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल है ये, यहां पर हॉस्टल भी संचालन किया जाता है। अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन चलाता है स्कूल। संस्था में वाइस प्रेसिडेंट है उमर गौतम। तो महाराजगंज से बड़ी खबर। चंदनपुर बगड़िया मार्ग पर फैल रहा कीचड़, राहगीर परेशान। पुल के अभाव में बने मार्ग पर गड्ढे युक्त कीचड़, राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। सड़क निर्माण विभाग को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं निकल पाया। लोक निर्माण विभाग की ओर से घोर लापरवाही यहां देखने को मिली। तो वहीं संभल में शौच के लिए गए दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। बताया जा रहा है कि पिता के साथ खेत पर गए थे दोनों ही बच्चे शौच करने के लिए, और शौच करते समय ही तालाब में पैर फिसलने की वजह से ये हादसा हो गया। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर की घटना। तो बिजनौर में बाढ़ से 5 मकान हुए धाराशायी। बाल बाल बची परिवार की जान। गरीब का आशियाना गिरने से बेघर हुआ है परिवार। 6 गांव में सड़कों पर बह रहा 2 फीट पानी। थाना चांदपुर के रायपुर खादर का ये पूरा मामला। तो बिजनौर में बाढ़ के कारण 5 मकान धाराशायी हो गए। हालांकि इसमें अच्छी खबर ये रही कि इस मकान में जो भी लोग मौजूद थे उनकी जान बच गई है। बाल बाल बची है परिवार की जान, लेकिन मकान ढहने की वजह से गरीब का आशियाना जरूर उजड़ गया है। 6 गांव में सड़कों पर 2 फीट गहरा पानी बह रहा है। थाना चांदपुर के रायपुर खादर का आपको पूरा मामला बता रहे हैं। इस बीच राजधानी से एक बड़ी खबर। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का लैंड ऑडिट करेगा एलजीए। योजना के तहत एलजीए ने विकसित किए थे 1250 भूखंड। 1250 भूखंडों के आवंटन में हुआ बड़ा खेल। वास्तविक कीमत से अधिक पैसा जमा का किया गया है ये पूरा मामला। 6 भूखंडों की जांच में सामने आए हैं तथ्य। पहले से भी 80 भूखंडों में हुआ था बड़ा खेल। जांच जारी है। एलजीए की मौजूदा संपत्ति की तस्वीर अब साफ होगी। तो राजधानी लखनऊ में 26 को ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार ने सेवा योजना के तहत किया है रोजगार मेला का आयोजन। सेवा योजना में ऑनलाइन अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग। तो राजधानी लखनऊ के अंदर अब 26 को ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार ने सेवा योजना के तहत ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब 26 तारीख को रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवा योजना में ऑनलाइन अभ्यर्थी भाग भी ले सकेंगे।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर सोनभद्र से सामने आ रही है। सोनभद्र में तैनात 8 शिक्षक हुए बर्खास्त। दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए थे शिक्षक। बीएचयू मेडिकल टीम की जांच में अयोग्य ठहराए गए थे बर्खास्त शिक्षक। डीएम अभिषेक सिंह के द्वारा टीम गठित की गई थी। गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके तहत बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षक में एक महिला शिक्षिका भी शामिल है। सभी घोरावल और रॉबर्ट्सगंज विकास खंड में तैनात थे। तो इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर, पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़। गौ काटते वक्त हुई थी ये मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। 3 मौके से फरार हो गए हैं और जो घायल है उसे जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। 3 फरार हैं। घायल आरोपी दानिश तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में इसका इलाज जारी है। थाना डिडौला के पलौला के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। डिडौली थाना क्षेत्र के ग्राम पलौला में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में गाय काटने के फिराक में हैं। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक गाय काट चुके थे। पुलिस ने एक बछड़े को बचा लिया। मौके से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, गाय काटने के औजार, मंचा मिला है। 3 फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो हरदोई में अपराधियों की तरह काम कर रही है पुलिस। 4 पहिया वाहन के चारों टायरों को किया गया पंचर। बस अड्डा चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा दूर अपनी कार में बैठे रहे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना ये कैद हुई। बता दें आपको कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ टायर पंचर करता हुआ पुलिसकर्मी। तो राजधानी लखनऊ में राजाजीपुरम के आलमनगर पुल के नीचे टप्पेबाजी। महिला से टप्पेबाजों ने की है टप्पेबाजी। महिला के लाखों के जेवर लेकर जब्त हुए हैं टप्पेबाज। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजाजीपुरम के आलमनगर पुल में महिला के साथ टप्पेबाजी की गई। महिला से टप्पेबाजी की है टप्पेबाजों ने। महिला के लाखों के जेवर लेकर जब्त हुए हैं टप्पेबाज। मिर्जापुर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मिर्जापुर। जीआईटी मैदान की ओर डिप्टी सीएम रवाना हो गए हैं। अलग अलग परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा उनके द्वारा। मिर्जापुर से बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। जीआईसी मैदान की ओर डिप्टी सीएम रवाना हुए। अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे डिप्टी सीएम। मिर्जापुर पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मिर्जापुर पहुंचकर अब वो अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। जीआईटी मैदान की ओर डिप्टी सीएम रवाना हो चुके हैं। अलग अलग परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो मुरादाबाद से अगली बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। 2 दिन पहले लापता हुआ था युवक। 2 दिन से मोबाइल था बंद। गांव के पास जंगल में फांसी पर लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला कुंदर थाना क्षेत्र के शिमलाठेर का है।
तो मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि 2 दिन से युवक अपने घर से लापता था और 2 दिन से युवक का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। गांव के पास ही एक जंगल है, जहां इस जंगल में युवक का शव फांसी से लटका हुआ मिला। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह हत्या है या आत्महत्या, हालांकि इस बात की अभी जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है, लेकिन 2 दिन से लापता हुए युवक का शव जंगल में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। तो उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने किया घोषित प्रत्याशी। नवाबगंज के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख को घोषित किया गया है प्रत्याशी। औरास विकासखंड से जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह को भी मिला टिकट। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। तो अब जिला पंचायत की तैयारी जोरों शोरों से। इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने नाम घोषित कर दिए हैं। नवाबगंज के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख को प्रत्याशी घोषित किया गया। औरास विकासखंड से भी जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह को टिकट दिया गया। बीजेपी जिला पंचायत राजकिशोर रावत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। तो उन्नाव में एक के बाद एक उन्नाव में हो रहे पत्रकारों पर अत्याचार। शुभम मणि और सूरज पांडे की हत्या के बाद अब सुनील मिश्रा पर हमला। सुनील मिश्रा को बदमाशों ने मारी गोली। सुनील मिश्रा उर्फ काका को चारनाम के हिस्ट्री शीटर ने देर शाम को गोली मार दी है। बताते चले कि पहले पत्रकार को दौड़ा कर पीटा गया और उसके बाद अवैध तमंचे से पत्रकार के ऊपर फायरिंग कर दी गई। पत्रकार सुनील मिश्रा के कंधे में गोली लगी है। कुछ दिन पहले ही चांद ने पत्रकार पर हमला किया था। अवैध वसूली को लेकर ये पूरी घटना थी। बताया जा रहा है कि अवैध वसूली की खबर चुराने से नाराज था हिस्ट्री शीटर चांद। चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही होता था अवैध वसूली। जिला अस्पताल के पास की पूरी घटना है ये। तो अब लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले की खबर सामने निकल कर रही है। उन्नाव में एक के बाद एक हो रहे पत्रकारों के ऊपर अत्याचार के बाद अब शुभम मणि सूरज पांडे की हत्या के बाद सुनील मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया। सुनील मिश्रा को बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई। चांद नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने पत्रकार के ऊपर गोली चलाई। असल टेम्पो स्टैंड पर एक चांद नाम का अपराधी है। वो हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है और हत्या से सजा याफ्ता। जब से वो छूट के आया है रोज वो टेम्पो स्टैंड की वसूली करता है। इसकी मैंने 1-2 बार शिकायत कर दी। ये हाथ में उसने तोड़ा है, हाथ को गोली मार दी उसने। क्या मानते हैं जो ये वसूली है ये वैध है या अवैध है? बिल्कुल अवैध है। इसका कोई पैसा राजस्व में नहीं जाता है और सारी वसूली ये लोग रख लेते हैं और यही कारण है कि ये लोग दूसरे को घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं मार मार के। कोई आपने शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारी को? अभी मैंने 10 दिन जब मेरा हाथ टूटा था मैंने शिकायत की थी, तब भी वो कट्टा लिया था, लेकिन उसका कट्टा आज तक बरामद नहीं किया गया और उसने घटना को अंजाम दे दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।